हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ। एग्जाम में डन मानिए आपको क्वेश्चन दिखेगा। जो भी कमिंग एग्जाम्स आ रहे हैं उसके लिए इस लेक्चर को एंड तक देख लेना अगर आपको मार्क्स स्कोर करने हैं तो। ये है करंट अफेयर्स 2023 का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस रिलेटेड टू इंडिया। तो कौन सी रिपोर्ट है और कौन इसे पब्लिश करता है, ये जो डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वो इंडिया से रिलेटेड रिपोर्ट्स हैं, उनको मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो याद रखिए, इसको एंड तक जरूर देखना अगर आपको मार्क्स स्कोर करने हो तो। ओके, तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस रिलेटेड टू इंडिया। तो सबसे पहले देखिए, मैं सीधे बॉडी का नाम मैंने लिखा है, दैट इज नीति आयोग। ठीक है, आपको भी पता है एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है नीति आयोग, जिसके चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर। अब वो कौन सी रिपोर्ट्स पब्लिश करती है, क्योंकि डायरेक्टली आपसे पूछेंगे कि रिस्पॉन्सिबल एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस रिपोर्ट को कौन पब्लिश करता है, आपको आंसर लगाना होगा नीति आयोग। तो देख लेते हैं नीति आयोग कौन कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करता है। एक है रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स, तो ये भी याद रखना है। एसडीजी अर्बन इंडेक्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। एसडीजी अर्बन इंडेक्स जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं दैट इज डाटा गवर्नेंस, एक सेकेंड रुकिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं दैट इज डाटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स। ओके, सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, डाटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स। तो आपके एग्जाम में सीधा पूछाएगा कि भाई ये रिपोर्ट पब्लिश कौन कर रहा है। और नीति आयोग की कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स बता देता हूं, दैट इज स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स। ये क्वेश्चन आता है, जनरली लोग नीति आयोग नहीं लगाते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंडिया बूमिंग गिग इकोनॉमी, बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमी, मैंने इस पर लेक्चर भी बनाया हुआ मेंस पर। सो इंडिया बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी, ये भी नीति आयोग पब्लिश कर रही है इस रिपोर्ट को। और स्ट्रैटेजी फॉर न्यू इंडिया एट 75। ओके, सो ये थी जितनी भी रिपोर्ट्स मैंने आपको बताई हैं, ये सारी नीति आयोग पब्लिश करती है। सो आपको देखो याद नहीं करना, बट एटलीस्ट ऑप्शन देख के पहचान जाना कि नीति आयोग ने पब्लिश किया है। अब आगे डिस्कस करते हैं। अब नीति आयोग के साथ कुछ लोग मिलकर कुछ रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, जैसे नीति आयोग है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है और वर्ल्ड बैंक है। ये मिलके क्या पब्लिश कर रहे हैं, ये पब्लिश कर रहे हैं स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, SEQI, रिमेंबर। तो इसको कौन पब्लिश करता है, तीन बॉडी है, नीति आयोग भी है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी और वर्ल्ड बैंक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रिपोर्ट पर आते हैं। अगेन नीति आयोग है, उसके साथ एक है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस, रिमेंबर। सो नीति आयोग एंड इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस, ये भी एक रिपोर्ट पब्लिश कर रहे हैं। रिपोर्ट का नाम क्या है या इंडेक्स का नाम क्या है, दैट इज एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, EPI शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। तो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स अगर पूछे तो आंसर नीति आयोग होगा ऑफ कोर्स, बट ऑप्शन में देख लेना, अगर ये दिया हुआ इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस तो ये दोनों ही आंसर होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिपोर्ट या इंडाइसेस की बात करते हैं, दैट इज अगेन नीति आयोग है। ठीक है, उसके साथ है DPIIT, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक है, और थर्ड जो है दैट इज CII, ठीक है, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। ओके, तो तीनों ने मिलके बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स पब्लिश कर रहे हैं और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, दैट इज इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। सीधा पूछा गया इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, आपको तीनों बॉडीज का नाम याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स पर आते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टैट्यूटरी बॉडी है, आपने RBI का नाम जरूर सुना होगा। चलो कमेंट बॉक्स में एट प्रेजेंट हु इज द RBI गवर्नर, ठीक है, और कौन से नंबर के RBI गवर्नर हैं, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करो कि RBI एट प्रेजेंट कौन है RBI गवर्नर और कौन से नंबर के हैं, दोनों आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। ओके, अब RBI की मैं बात कर रहा हूं। सो RBI की ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। ये बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय, तो आंसर क्या होगा, दैट इज RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, और फाइनेंशियल इंक्लूजन ये भी पूछी जा सकती है, इसलिए मैंने ये भी दे दिया आपको, फाइनेंशियल इंक्लूजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बॉडी पर आते हैं, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ये तो सुना होगा, FSI, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, और इसकी रिपोर्ट तो सबने सुना होगा, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। ठीक है, हर 2 साल में रिपोर्ट निकाली जाती है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, और इसको निकाल कौन रहा है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। अभी रिसेंटली 2021 की पब्लिश हो गई है, याद रखिएगा, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट पब्लिश हो चुकी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिपोर्ट पर आते हैं, नेक्स्ट बॉडी पर आते हैं, पहले उसकी रिपोर्ट देखेंगे। CPCB, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, तो ये तो समझ में आ रहा है, पोल्यूशन से रिलेटेड ये कुछ ना कुछ रिपोर्ट या इंडाइसेस पब्लिश कर रहा होगा। तो जैसे कि नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स CPCB पब्लिश कर रहा है, कॉम्प्रिहेंसिव एनवायरमेंट पोल्यूशन इंडेक्स CEPI, रिमेंबर इसको भी CPCB ही पब्लिश कर रहा है, और लास्ट है नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड। तो याद रखना है, तीनों ही एयर क्वालिटी से रिलेटेड दिख रहे हैं आपको, एनवायरमेंट से रिलेटेड लग रहे हैं, तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इन सारों को पब्लिश कर रहा है।
तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट FSSAI सुना होगा, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दिस इज वेरी फेमस बॉडी। ओके, आपने इसको बहुत बार सुना भी होगा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर आती है। ठीक है, अब इसने क्या पब्लिश किया है? इसने पब्लिश किया है स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स। तो फूड से आप मैच कर सकते हो और करेक्ट आंसर मार्क कर सकते हो, तो इसमें मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं आएगी। ओके, नेक्स्ट आते हैं नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, NSSO। शायद आपने NSSO जरूर सुना होगा, उसका फुल फॉर्म है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ठीक है, ये क्या पब्लिश कर रही है? ये पब्लिश कर रही है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। रिमेंबर, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो है वो NSSO पब्लिश कर रहा है। सो दिस ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है डायरेक्टली, इसको पब्लिश कौन कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ये तो सुना होगा NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ये क्या पब्लिश कर रहा है? ये पब्लिश कर रहा है पेरोल रिपोर्टिंग इन इंडिया। तो सीधा पूछा गया पेरोल रिपोर्टिंग इन इंडिया इज पब्लिश बाय हुम, तो आंसर क्या होगा? NSO। ठीक है, तो देख रहे हैं मैं एक बार पूरा रिवीजन करा रहा हूं आपको, एग्जाम में इसी से क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, अब देखिए लेबर ब्यूरो, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, लेबर ब्यूरो से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, ऑल इंडिया सर्वे ऑन माइग्रेशन पब्लिश बाय हुम, दैट इज लेबर ब्यूरो। ठीक है, नेक्स्ट है ऑल इंडिया क्वार्टरली एस्टैब्लिशमेंट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्वे, दैट इज AQEES। ठीक है, तो ये इंडेक्स भी कौन पब्लिश कर रहा है? दैट इज लेबर ब्यूरो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स मैं डिस्कस करते आ रहा हूं, आपको जस्ट गो थ्रू करना है, इसमें ऑप्शन देख के आप पहचान सको। ओके, चलिए नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की बात करता हूं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। चलो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ हु इज एट प्रेजेंट द मिनिस्टर ऑफ हेल्थ। कौन है मिनिस्टर ऑफ हेल्थ? अभी कौन है यूनियन गवर्नमेंट में? कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। ओके, चलो तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, रिपोर्ट देखिए, सर्वे देखिए, डायरेक्टली बता दोगे यार, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ये आता है। तो पब्लिश कौन कर रहा है? नीति आयोग मत मार्क कर देना, आंसर क्या होगा? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली दैट इज वेलफेयर। ओके, चलो नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन मिनिस्ट्री की बात कर रहा हूं। कमेंट बॉक्स में बताओ एट प्रेजेंट हु इज द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। ये पब्लिश क्या कर रही है? ये NIRF पब्लिश किया जा रहा है। व्हाट इज NIRF? नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, पब्लिश बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पब्लिश कर रही है। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स PGI, रिमेंबर, तो PGI परफॉर्मेंस ग्रेडेंस इंडेक्स और NIRF दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूशन दैट इज रैंकिंग फ्रेमवर्क, ये दोनों ही आपको याद रखना है, पब्लिश बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। चलो नेक्स्ट पर आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए एट प्रेजेंट हु इज द मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। और आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट मिशन देखते हैं इसमें, इंदौर सबसे स्वच्छ दिखता है आपको, तो स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट पब्लिश बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, तो दिस इज इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाएगा एग्जाम में। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स एट इंडिया लेवल, याद देखिए, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स एट इंडिया लेवल ऑल्सो बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग, तो इसमें नीति आयोग मत मार्क कर देना, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स देखिए, इट इज पब्लिश बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ओके, नेक्स्ट आते हैं, ये बुक शायद आप लोग पढ़ते भी होंगे, जो यूपीएससी वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जिनको एनवायरमेंट से बड़ा प्यार है, वो डाउन टू अर्थ जरूर पढ़ते, मैंने बहुत बार देखा है डाउन टू अर्थ पढ़ते हुए, ठीक है, दैट इज सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट, तो डाउन टू अर्थ सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट। ओके, इसकी एक इंपॉर्टेंट याद रखिएगा रिपोर्ट पब्लिश होती है, दैट इज व्हाट, स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरमेंट रिपोर्ट। तो एनवायरमेंट से रिलेटेड ये अगर आएगा तो आंसर आपको लगाना है डाउन टू अर्थ सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट। डाउन टू अर्थ एंड सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट मिलकर क्या पब्लिश कर रहे हैं, अ स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरमेंट रिपोर्ट, देख सकते हैं स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरमेंट रिपोर्ट, ठीक है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, दैट इज NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दोनों स्टॉक एक्सचेंज सुना होगा, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को पब्लिश करा है म्युनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स, अगेन इंपॉर्टेंट, म्युनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स, और NSE और BSE क्या पब्लिश कर रहा है, दैट इज ग्रीन इंडेक्स, जिसको हम कह रहे हैं ग्रीनेक्स, रिमेंबर, सो ग्रीन इंडेक्स या ग्रीनेक्स पब्लिश बाय BSE और म्युनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स बाय NSE दैट इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट NCERT की बात करते हैं, NCERT बहुत न्यूज में रहता है ना, NCERT की अगर बात करूं तो ये पब्लिश कर रहा है नेशनल अचीवमेंट सर्वे, तो पूछा अगर नेशनल अचीवमेंट सर्वे पब्लिश बाय, ऑप्शन में नीति आयोग जरूर देंगे कंफ्यूज करने के लिए, बट इसका करेक्ट आंसर है दैट इज नेशनल, एन से नेशनल, एन से NCERT, ट्रिक बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट टाटा ट्रस्ट, टाटा ट्रस्ट की ये रिपोर्ट अभी रिसेंटली पब्लिश भी हुई थी, मैंने डिस्कस भी किया है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, इट इज पब्लिश बाय हुम, दैट इज टाटा ट्रस्ट। ओके, जस्टिस रिपोर्ट जनरली जो स्टेट जल्दी जस्टिस डिलीवरी करता है उसकी रैंकिंग होती है, ये आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट है
पब्लिक अफेयर सेंटर, ठीक है, ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट थिंक टैंक है, पब्लिक अफेयर सेंटर, और ये पब्लिश क्या कर रहा है, दिस इज इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है, पब्लिक अफेयर इंडेक्स। तो आई थिंक ये ऑप्शन देख के आप पहचान सकते हो, पब्लिक अफेयर इंडेक्स लिखा रहेगा और पब्लिक अफेयर सेंटर, तो आप करेक्ट आंसर मार्क कर सकते हो, तो इसमें आई थिंक दिक्कत नहीं आएगी आपको। नेक्स्ट अगर बात करता हूं प्रथम, ये एक एनजीओ है, ठीक है, ये भी बहुत न्यूज में आ गया था। प्रथम एक एनजीओ है, अवार्ड भी मिला है इसको किसी चीज का, हिंट दे रहा हूं बस मैं आपको। और ये पब्लिश क्या करता है, एनुअल सर्वे ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, रिमेंबर एनुअल सर्वे ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, इसको पब्लिश करता है प्रथम, जो कि एक एनजीओ है, ठीक है। अब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, प्रथम एक एनजीओ जो है, ये न्यूज में आया था, ठीक है, इसको अवार्ड मिला था, किस चीज का अवार्ड मिला था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, देखता हूं कितने स्टूडेंट्स को पुरानी करंट अफेयर्स याद है। चलिए कमेंट बॉक्स आप मेंशन कर दिएगा। नेक्स्ट बात करता हूं मैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ये भी बहुत सुना होगा, एनसीआरबी का डाटा आ गया, एनसीआरबी का डाटा आ गया, न्यूज में सुनते हैं, क्राइम से रिलेटेड हेल्प करता है अपन को, तो ये पब्लिश कर रहा है क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट, ठीक है, क्राइम से रिलेटेड है। एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड रिपोर्ट, तो ये दोनों ही चीजें आप देख सकते हैं, एक्सीडेंटल डेथ है, क्राइम है, जो है एनसीआरबी पब्लिश कर रहा है। ओके, नेक्स्ट अगर बात करूं तो नेशनल हाउसिंग बैंक NHB, ओके, ये क्या पब्लिश कर रहा है, रेसिडेक्स, दिस इज अगेन वेरी फेमस, बहुत बार इकोनॉमिक्स वगैरह क्वेश्चन पूछा गया, रेसिडेक्स इज पब्लिश बाय हुम, तो नेशनल हाउसिंग बैंक। ओके, नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। चलो सबसे पहले तो कमेंट बॉक्स में बताओ हु इज द मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स, कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, बहुत फेमस मिनिस्टर है, हिंट दे रहा हूं, ठीक है। ये और ये जो पब्लिश हो रही है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लीड्स, ये पूछा जा सकता है आपसे कि लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट इंडेक्स, इसको पब्लिश कौन कर रहा है, इसके चांसेस थोड़ा ज्यादा हैं, इसलिए इसको स्टार लगा रहा हूं मैं, इसको याद कर लेना, इसको पब्लिश कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, हो सकता है आपके कमिंग एग्जाम्स में यही क्वेश्चन आने वाला हो, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करता हूं, सो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू पीएम, EACPM, ठीक है, दैट इज प्राइमरी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू पीएम एंड इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस, ये मिलके क्या पब्लिश कर रहे हैं, ये पब्लिश कर रहे हैं द कॉम्पिटिटिवनेस रोड मैप फॉर इंडिया @100। ओके, तो याद रखना है कॉम्पिटिटिवनेस से आप इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस भी लगा सकते हो, और साथ साथ में EACPM जो है, ठीक है, ये भी दोनों मिलके इसको पब्लिश कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने देखा मैंने किस तरह की आपको सारी रिपोर्ट्स और इंडाइसेस मेंशन करता रहा हूं। दो और बताता जाऊंगा मैं आपको एनर्जी से रिलेटेड, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ये सुना होगा आपने, BEE, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, इसके साथ एसोसिएशन किया है AEEE ने, अलायंस फॉर एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी, इन्होंने मिलकर अलायंस करके रिपोर्ट पब्लिश कर रहे हैं स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स। तो याद रखना है स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स, ये भी बहुत न्यूज में है, तो रिमेंबर इसको पब्लिश कौन कर रहा है। और लास्ट इंडेक्स जो मैं एक और डिस्कस करना चाहूंगा आपसे, दैट इज ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, बी, अभी मैंने बोला ना ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ये अकेला क्या पब्लिश कर रहा है, ये पब्लिश कर रहा है एनर्जी परफॉर्मेंस इंडेक्स, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, दो एनर्जी वाले मैंने बता दिया, एनर्जी परफॉर्मेंस इंडेक्स सीधे ही लगा देना, और दूसरा आता है तो उसमें आपको कंबाइन में लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने देखा मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट इंडाइसेस और रिपोर्ट बताए हैं, ठीक है। जाते जाते एक लास्ट और बता के जा रहा हूं, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, ठीक है, दैट इज NCAER, रिमेंबर, देख सकते हैं यहां पे मैंने उसका डायग्राम भी बना रखा है, NCAER, ओके, दैट इज नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च, और ये पब्लिश कर रहा है बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स। तो याद रखना कॉन्फिडेंस आ रहा है आपको, सी से काउंसिल, सी से कॉन्फिडेंस, ये ट्रिक आप बना सकते हो, ओके। तो यहां पर आपने देखा जितने भी इंपॉर्टेंट इंडाइसेस थे, ठीक है, रिपोर्ट्स थी जो इंडिया में पब्लिश हो रही है, मैंने यहाँ पे वर्ल्ड बैंक, IMF ये सब कवर नहीं किया है, तो आप कह रहे होंगे सर उसकी भी एक बार बना दो वीडियो, उसका ही वीडियो मैं आपके सामने बना देता हूँ, बट इससे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये लोग नहीं पढ़ रहे हैं एग्जाम में, और इसी से गवर्नमेंट इस बार क्वेश्चन पूछेगी, तो जरूर गो थ्रू कर लेना। और आप देख रहे होंगे मैं एक सिंगल लेक्चर में बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करता हूँ, और आपको ऐसे इनिशिएटिव पसंद आ रहे हैं, ठीक है, और आप हमारे चैनल को कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, इट जस्ट अ वॉलंटरली कंट्रीब्यूशन, कंपलसरी नहीं है, तो आप चाहें तो फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कर सकते हैं। अगर आप चैनल की ग्रोथ के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, ₹1 भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो, दैट इज ओके, ओके। अब आते हैं हम अपने नोट्स के बारे में। देखो अगर आपने इस तरह अगर आप पढ़ोगे, ठीक है, और प्लस अगर आपके पास नोट्स हैं हर सब्जेक्ट के, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, आर्ट एंड कल्चर हो, एंशिएंट, मिडाइवल, एनवायरमेंट, ठीक है, और जितने भी नोट्स हैं मैं आपको बता दूं सारे हैंड रिटन नोट्स हैं, और एग्जाम में आपको ये नोट्स मिल गए तो एग्जाम क्रैक करना आपके लिए बहुत
बहुत ईजी हो जाता है। तो नोट्स अगर आपको ऑर्डर करना है तो आपको करना क्या है, नीचे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप इसमें तुरंत व्हाट्सएप करो या कॉल करो, मैं आपको हेल्प करूंगा कि नोट्स किस तरह आप बाय कर सकते हो। ठीक है, इनकी सॉफ्ट कॉपी भी ऑर्डर कर सकते हो, एग्जाम का टाइम कम बचा है तो सॉफ्ट कॉपी के थ्रू पढ़ लो। ओके, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। बट आप चाह रहे हो सर हम आपका पूरा कोर्स देखना चाहते हैं, हम स्टेट सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम यूपीएससी कर रहे हैं, हम एसएससी कर रहे हैं, हम जनरल स्टडीज की कर रहे हैं, हम साउथ के एग्जाम्स की कर रहे हैं, तेलंगाना पीसीएस की कर रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर की कर रहे हैं, उड़ीसा की कर रहे हैं, और हमारे पास दिक्कत क्या है कि हमारे पास लेक्चर समझने हैं, पहले एक बार प्रॉपर सब्जेक्ट समझने हैं। तो उसके लिए क्या करना है, एप्लीकेशन डाउनलोड करो, देवाशीष क्लासेस, सारे वहां पर लेक्चर्स अवेलेबल हैं और वो लेक्चर्स देख लिए आपने हर सब्जेक्ट के, करंट अफेयर्स कर लिए, मेरे लेक्चर 9 AM का देखते रहे, एग्जाम कोई नहीं रोक रहा आपका, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। देखिए कमिंग एग्जाम्स आपको इसी से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ओके, और वीडियो यहां पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये इस तरह के इनिशिएटिव जो कि जहां पे आपका टाइम वेस्ट नहीं होता है और हम टू द पॉइंट डिस्कशन करते हैं, ऐसे इनिशिएटिव आपको पसंद आते होंगे और ऐसे ही लेक्चर्स आपको यूट्यूब में बनने भी चाहिए। आप ऐसा चाहते होंगे सब लोग ऐसे बनाएं, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, उसके लिए आप वीडियो को लाइक करें, इसमें लोगों तक ये वीडियो पहुंचे कि बच्चे चाहते हैं एक प्रिसाइज कंटेंट, ना कि एक टाइम पास कंटेंट, कि आप बड़ा बड़ा कंटेंट दो जिसमें कंटेंट कम हो। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही कम टाइम पे ज़्यादा नॉलेज शेयर की जाए तो उसके लिए इस वीडियो को शेयर करें और बताएं इस तरह के वीडियोस आगे प्रमोट होने चाहिए और ऐसे वीडियो को ही आप दूसरे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। ऑफ कोर्स इसके व्यूज़ बढ़ेंगे, ये बढ़ेगा तो लोगों को समझ में आएगा कि कंटेंट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए इंस्टेड ऑफ मार्केटिंग। ओके, आई होप आपको लेक्चर समझ में आएगा। इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से आके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, कोई डाउट क्वेरी है वो भी कमेंट करिए और लेक्चर्स में बनाता रहूँगा, ऐसी इनिशिएटिव लाता रहूँगा, आपके मार्क्स बढ़ते रहेंगे, उसकी चिंता मत करो। और आप कुछ और सजेस्ट करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स हमेशा के लिए ओपन है, उसके कमेंट्स जरूर रीड करते हैं। ओके, कोई डाउट क्वेरी वो भी आप बता सकते हैं। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।